बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात के साथ आपका मेज़बान राजा फैज़ान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग चेक पोस्ट बैरियर टाउन रावलपिंडी की इंचार्ज चौकी मलिक आसिफ इकबाल के साथ। आज हम उनसे कुछ चीज़ें जानेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे जो पेट्रोलिंग फ़ोर्स है वो क्या खिदमात से अंजाम दे रही है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मलिक साहब, मुझे बताइए पंजाब जो हाईवे पेट्रोलिंग है, आपकी जो फ़ोर्स है वो क्या खिदमात से अंजाम दे रही है? ये बेसिकली एक हेल्पिंग फोर्स है और इसमें हम जो है पूरे पंजाब में जो है बीट एरियाज़ हैं, वो बीट इस तरह डिवाइड कर दी गई हैं कि हर चेक पोस्ट के अंदर जो भी बीट एरिया आता है वहाँ पे पेट्रोलिंग फोर्स ने जो है वो पेट्रोलिंग करना होती है। और जैसे मोटरवे की तरफ पे जिस तरह वो हेल्प करते हैं, इसी तरह पेट्रोलिंग पुलिस ने भी हेल्प करना होती है। तो इसके लिए जो है वो लोगों को बाकायदा एक एमरजेंसी नंबर भी दे दिया गया है। खुदा न ख्वास्ता अगर किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे हेल्प नंबर 1124 पे रब्ता करते हैं और हमारी जो फोर्स है वो जो उस बीट में मौजूद होते हैं लोग, वो फ़ौरन से उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं। अच्छा, हेल्प में मदद में क्या चीज़ शामिल है कि किसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है या कोई इंसिडेंट, कोई हादसा या फिर जो डकैती वारदातें होती हैं हाईवेज़ पे, तो उसके मुतालिक भी आप की जो है वो तावन दरकार होता है पब्लिक को? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस किस्म की भी किसी जो है वो किसी को भी हेल्प की ज़रूरत होती है वो पेट्रोलिंग फोर्स बर वक्त उसको हेल्प करती है। और जहाँ तक डकैती और दीगर जो वारदातें हैं उनका ताल्लुक है, उसके लिए भी जो है हमें जो है वो सख्ती से हमारे जो सीनियर अफसरान हैं उनकी तरफ से ये बाकायदा हदायत और हुक्म जारी किया गया है कि ऐसी वारदात को रोकना है। और मकसद भी यही है कि हम जब पेट्रोलिंग करेंगे और हाईवे पे रहेंगे तो ऐसे जो भी क्राइम है उनमें खातिर आपको कभी भी देखने में मिलेगी। मलिक साहब, मुझे बताइएगा कि आपकी जो यहाँ बैरियर टाउन की जो रावलपिंडी फेज़ 8 में जो चौकी हुई है, आपका यहाँ पे कितना अमला है और आपके पास कितना इलाका जो है वो कितने इलाके पे आपकी जो खिदमात है वो आप दे रहे हैं? ये जो बैरियर टाउन चौकी है ये 35 लोगों पे मुश्तमिल जो है हमारा स्टाफ, ये हम काम कर रहे हैं। और इसमें जो बीट एरिया है हमारा, ये तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर पर मुहित है इस बीट का जो एरिया है जहाँ पे हमने पेट्रोल करना होता है। अच्छा, इस पुलिस में आपकी कितनी सर्विस हो गई है और आप पंजाब पुलिस से ही यहाँ पे डेपुटेशन पे आए हुए हैं? मुझे बताएंगे जो क्राइम वगैरह होता है उसमें क्राइम कंट्रोल करना पंजाब पुलिस होगी, वो करती है, और पीएचपी में आके इसमें क्राइम में कोई आप किस किस्म की आपने चेंजिंग देखी हैं? हमारा काम तो तकरीबन एक जैसा ही है। इसमें यह है कि हमने सिर्फ हाईवे पे जो है वो रह के काम करना है। बाकी जब हम फील्ड में होते हैं, जब हम थाने या चौकी में काम करते हैं तो वहाँ पे फिर हमें पूरे थाने के एरिया को देखना होता है। तो थाने में और चेक पोस्ट जो पीएचपी की हैं, इनमें ये फ़र्क है कि ये हमें सिर्फ इस वजह से थोड़ी सी आसानी होती है कि हमें सारा इलाका नहीं देखना पड़ता। हाईवे पे जो क्राइम हो रहा है उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से रोक सकते हैं। अच्छा आसिफ साहब, आपको इस फील्ड में कितना अर्सा हो गया? दूसरी तरफ आप मुझे ये भी बता दें कि जो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आप जो अपनी जो आप फील्ड में वर्क करते हैं, पब्लिक के लिए आपको मतलब रिस्पॉन्स भी आता है या कुछ लोग जब पकड़ते हैं आप उसके बाद अपने एक्सपीरियंस के हवाले से शेयर भी कर दें कि आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस गेन किया हो आपने? इसमें यह है कि जहाँ तक पब्लिक की बात है, पब्लिक जब हमें इस तरह हाईवे पे जब किसी को कोई काम हेल्प की ज़रूरत होती है उस वक़्त लोगों को ये पता चलता है कि पंजाब हाईवे पेट्रोल भी है जो हमारी हेल्प के लिए इस तरह मौजूद है। और ये बहुत कम हुआ है कि लोग जो है हमसे डायरेक्ट आके हेल्प मांगें। हमें लोगों की हेल्प के लिए ख़ुद से बाहर रोड पे आना पड़ता है। और जहाँ पे इस चीज़ को हमने ज़्यादा जब हम क्लोज़ करके देखते हैं या लोगों की हेल्प, हमने जो हमारा एक मकसद है उसको हम इस तरह पूरा करते हैं कि हम जो कंसर्निंग जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ के एसएचओ से हमारा रब्ता होता है। वहाँ उन एसएचओ साहिबान से हम मीटिंग्स करते हैं और हम अपने उस बीट एरिया में जो वैसे तो हमारी जो पोस्टिंग है वो होती रहती हैं। आज हम अगर मेरा ट्रांसफ़र इधर हुआ है तो मेरे एक मखसूस टाइम के बाद मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र भी होना है।
तो जैसे ही हम नई किसी जगह पे जाते हैं तो मुतलका जो इंचार्ज हैं उनसे भी और मुतलका SHO साहब से हमें ये रहनुमाई मिल जाती है कि इस बीट में किस किस्म का क्राइम है, तो वो फिर हम जो रिकॉर्ड याफ्ता लोग होते हैं उन पे फिर ज़्यादा फोकस करते हैं और क्राइम को कंट्रोल करने में ये भी बड़ी अहम। अच्छा आसिफ साहब, मुझे बताइए कि आपकी 2-3 SHO शिप जो है रावलपिंडी में डिस्ट्रिक्ट में जो है रही भी हैं, SHO रही भी हैं। जराइम पेशा अफराद को कंट्रोल करने के लिए उन्हें नसर के ख़िलाफ़ आपने कार्रवाइयाँ भी की होंगी, तो आप मुझे बताएंगे जराइम पेशा लोगों को रोकने के लिए आप लोगों को पकड़ते भी हैं, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करते हैं, उसके बाद क्या वो लोग जो हैं जराइम पेशा नासिर जो है वो जब आते हैं, आप जब करके वो एडमिट भी कर लेते हैं, उसके बाद क्या वो इजहार करते हैं कि हमसे गलती होगी है, उनकी क्या होती है, उनकी जो ओपिनियन फीलिंग्स क्या होती हैं? क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपके साथ सिंसियर टीम का होना ज़रूरी है। जब आपकी टीम अपने जो है वो कमांडर के साथ सिंसियर होती है तो अल्लाह ताला की ज़ात भी आपकी गैब से मदद करती है। और जब हम अक्सर काफ़ी जो क्रिमिनल्स हैं उनको जब हमने पकड़ा है, जब हमने उनको जो है वो इंटरोगेट किया है, तो इस दौरान काफ़ी सारी बातें ऐसी सामने आती हैं कि लोग उस चीज़ से जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कोशिश करते हैं कि ये वाकई हमसे गलत हो गया, क्योंकि जब लोग गलत काम की तरफ चलते हैं तो उनको उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बाद में पता चलना शुरू होते हैं। जब इंटरोगेशन जो है उसका जो दायराकार जब उनकी फैमिलीज़ की तरफ जाता है, जब हम पूछताछ के लिए डिफरेंट लोगों को पूछते हैं तो फिर लोग वाकई शर्मिंदा होते हैं। अच्छा, वापस आते हैं हम PHP की जानिब। अच्छा, मुझे बताएं कि लोगों की अवेयरनेस के लिए आप थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा कि जो पंजाब हाईवे जो पेट्रोलिंग फोर्स है इसका दायरा इख्तियार क्या है, क्या जो लोग सफ़र करते हैं अगर उनको कोई इशू होता है तो वो उस पर कॉल करते हैं, मतलब आप उस पर उनको क्या प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी? जहाँ तक पब्लिक की अवेयरनेस की बात है तो अवामुन्नास जो हैं इस फोर्स से बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये जो इदारा है 2004 में ये लॉन्च हुआ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2020 जा रहा है, तो इसमें लोगों को काफ़ी सारी अवेयरनेस है। और जहाँ तक दायरा कार की बात है तो हर चेक पोस्ट को जो है एक हाईवे में जो लिंक एरियाज़ हैं उस पर बाकायदा उनको ये बता दिया गया है कि आपने इतने एरियाज़ में पेट्रोलिंग करके जो रोड पे जो क्राइम हो रहा है उसको रोकना है। अच्छा मलिक साहब, मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे थोड़ा सा आता हूँ। मुझे बताएं कि आप जब पुलिस फोर्स में आए थे आपका क्या जज्बा था? मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था उस वक़्त पुलिस की जो एक्टिविटीज़ थी उसको मैंने देखना, गिरदोनवा हर जगह पे अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, तो पुलिस की ऐसी कार्रवाइयों से इम्प्रेस हुआ, देखा कि जो लोग गलत ट्रैक पे चल रहे हैं क्रिमिनल हैं और जो अपनी बात को गलत तरीके से बनवाने की कोशिश करते हैं, और वक्ती तौर पे तो हम उनको देखते हैं कि यार ये जो काम कर रहा है शायद, और हर देखने वाला बंदा बिलखसूस जो लोग नए नए जवान हो रहे होते हैं वो क्रिमिनल्स को देख के शायद उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो जब क्रिमिनल्स के ऊपर जो लोग मौजूद हैं वो मैंने जब देखा कि पुलिस जो है ऐसे लोगों को बड़ी जो है आसानी से पकड़ भी लेती है और उनको सही ट्रैक पे भी ले आती है जिस भी तरीके से, तो वो चीज़ें मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं भी जो है वो अपना इस चीज़ में हिस्सा डालूं, और मेरा यही जज्बा था कि अल्लाह ताला ने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा किया। जितना भी शुक्र अदा करूं अल्लाह पाक का वो कम है। आसिफ साहब, मुझे बताएं कि बच्चों जो हैं जो इस तरह की गैदरिंग में आके जराइम पेशा नासर के साथ लग जाते हैं, पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे कि उनको चेक एंड बैलेंस के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल भी ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने जो बात की है, मैं भी ये सोच रहा था कि इस तरफ आप आएँ। जहाँ तक वालदैन की बात है तो सबसे पहले जो ड्यूटी है वो वालदैन की है, अपने बच्चे को जो है वो घर से जो है वो आजकल के जो माहौल बना हुआ है उसके मुतल्लिक अपने बच्चे को आगाह करें, अवेयरनेस दें। और जैसे आजकल सोशल मीडिया का बड़ा जो है वो ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें जहाँ पे हम दीगर जो हैं वो चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं, हमें वहाँ पे फैमिली में जो हम फैमिली के व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाते हैं उसमें ऐसी चीज़ें हम एक दूसरे के लिए शेयर करें ताकि हमारे बच्चे उस चीज़ को देखें और मौजूदा जो हमारी जो फैसिलिटी है आजकल व्हाट्सएप, उससे वो बच्चे फ़ायदा भी उठाएं और उसको देख के सीखें भी। जब आपके उस फैमिली ग्रुप में
बच्चों को सिखाने के लिए एक ट्रैक दे दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में अपने जब आप एक काम करते हैं अपनी ड्यूटी के दौरान कुछ सियासी दबाव को भी शिकार रहते हैं आप? नहीं, ऐसा तो आज तक मेरे कम से कम एक्सपीरियंस में नहीं आया और बड़े अच्छे से ड्यूटी करने का मौका मिला है। और लेकिन ये है कि जब आप एक मुझे जो है तकलीफ़ होती है इस बात से, इस तरफ अभी कोई खातिर ख़ास तवज्जो नहीं हुई है। जब हम किसी भी एरिया में जब सिंसियर हो के उस इलाके के क्राइम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, अपनी पूरी तवानाई लगा देते हैं, तो वहाँ के जो क्रिमिनल हैं जिनको आप सख्ती से ज़ोर से अपनी पूरी कुव्वत से रोकने की कोशिश करते हैं, वो ही लोग जिनको मैं कहता हूँ कि वो स्याहकार हैं, वो अपने उस मकसद को हासिल करने के लिए कुछ वक्त के लिए अच्छे बन जाते हैं और आपके काम में रुकावट डाल देते हैं और आप अपनी अच्छी भली सर्विस करते हुए ऐसे क्रिमिनल लोगों की गंदी सोच का शिकार हो जाते हैं। असद साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। अब मुझे कोई पब्लिक के लिए कोई एक पैगाम देना चाहिए आवाम के लिए आप? जी, मैं अपने जो मेरे जो सीनियर अफसरान हैं, जिसमें हमारे एडिशनल आईजी साहब हैं पेट्रोलिंग, मेरे जो रीजन के जो मेरे बॉस हैं जनाब एसएसपी साजिद कियानी साहब, मेरे डिस्ट्रिक्ट के बॉस हैं जनाब सरदार बाबर मुमताज़ साहब डीएसपी, मैं इनके अहकामात को लेके मैं आगे चल रहा हूँ और यही मैं पब्लिक को भी ये मैसेज देना चाहूँगा अपने अफसरान की तरफ से और ख़ुद की तरफ से भी कि आप पंजाब हाईवे पे सफ़र करते वक्त अपने आप को बिल्कुल महफूज रखें। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हाईवे पेट्रोल 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए हाईवे पे मौजूद है और हम ये चाहते हैं कि हम इसी तरह आपकी खिदमत करें और आप हमें जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े आप हमें हमारे इमरजेंसी नंबर 11224 पे कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके चलेंगे और अपने इस मुल्क पाकिस्तान को इंशाअल्लाह आगे से आगे की तरफ लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया, हम मिलके चलेंगे और अपने मुल्क वतन के लिए जो है ये फोर्स जो है हरदम कोशा भी है। हाईवे पे सफ़र करने के लिए मलिक आसिफ इकबाल ने जो है नंबर भी दिया 1124, जहाँ पे कोई भी इंसिडेंट कोई वाक़या हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अपने मेज़बान फैज़ान राजा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।